ये पैदा खोए दिखा यहाँ से कदी वहाँ कदी वहाँ कदी उस कॉलोनी में कदी उस कॉलोनी में पूरे 15 दिन हुए डांगर भी तसाई मर रहे जो इनके वर्करों ने टोका ना जो सही ना मनीन से छोड़ रखे वो मारे पे साफ बन रहे थे खड़े पानी की क्या होता पानी फिर और के 15 दिन हो गए तुमने कहना सारा धंधा चौपट कर छोड़ तो दिया जी आज वड़ दिया कहना मैं पानी आज लगने आज 15 दिन हो गए मारे पर चौधरी बनाए कल 2 दिन में पानी आ जाएगा 2 दिन के अंदर, लेकिन 2 दिन के क्या आज तो 15 दिन भी हो गए। एक बात बताइए मट्टी लगाई ना सब फलांदे जगह करते ये देख ले कुंडे लग रहे सारी जगह नाली कड़न का रास्ता यहाँ आने जाने का तो है साधन अरे यहाँ भी था वो वहाँ ले गए वहां तक पानी आ जाएगा यहाँ मेरे यार अपनी चला रहे सारे हाँ कहने तक चलता कौन जी पाइप यूं यहाँ सी है सड़क पार करके वहाँ ले जाने की जरूरत थी। और फिर भाई साहब एक बात यूं भी तो खर्चा गवर्नमेंट का यहाँ आता लेकर तुम 1 किलोमीटर लेके जा रहे कमर जाए कौन जिम्मेवार होता नहीं वो तो दिन था वो तो मरने का तो काम हो ही गए थे जो गिर गया तो दिन था वही यहाँ से मैंने डॉक्टर साहब था मैं लेने गेल देख लिया वो यहाँ से कौन भुगता लाइट का मनिया टूट जाए कुछ हो जाए मैं ले इतना खड़ा था भाई साहब 8 फुट का खड़ा आयु इन मैप का देख ले 8 फुट का खड़ा आयु अगर इसमें गिर क्या मनिया मुनिया टूट जाए कुछ हो जाए। ये वो बाइक है HR91A6853 इसका नंबर है और ये इसको खड्डे में से निकाला जा रहा है और किस तरह पानी अच्छा पानी में मिट्टी आराम से आराम से आराम से देख सकते हैं तस्वीरों में आप लोग ये वही खड्डा है जिसमें एक युवक गिरकर घायल हो गया था। आज यहाँ पर देख सकते हैं प्रशासन की तरफ से भी कुछ लोग पहुँचे हैं और कुछ जनप्रतिनिधि अमित गुप्ता और अश्वनी राणा जो वार्ड पार्षद है वो भी पहुँचे हैं। भगवान साथ है इसके ने जो लगता है ना जी बाइक समेत जाना तो समझो बाइक बाइक से ऊपर पड़ जाती खत्म सिर लग गया तब खत्म है क्या जान मिट्टी का पुतला है जी इंसान तो गैर काम खत्म था। हाँ सारी उम्र के लिए बंदा बैठ हो जाए क्या फायदा रिपीट हुई ये देखो पहले अभी आपके सामने केस हो रहा है नेग्लिजेंस होती है अभियान लग रहा है वो भी इनका मतलब जो आपके कार्यशैली है ना ये आपके वर्कर की करनी आपके कॉन्ट्रैक्टर की करनी आप लोगों की वो मतलब बिल्कुल ही सेफ्टी को वायलेशन है। अब जैसे अभी हम खड़े हैं तो अभी भी इन्होंने क्या प्रिकॉशन ले लिया आज की डेट में बता दो आपके सामने तो जब इनको पता है एक बड़े अधिकारी हमारे आने लग रहे तो इन पे कोई कंट्रोल होना मैकेनिज्म होना चाहिए ना भाई नहीं जब तक तो मिट्टी में दूसरा बंदा मिलेगा जी। अब देखो ना शाम को ऐसे खुला नहीं छोड़ के जाएगा वो सर मैं तो अभी की बात कर रहा अभी की बात कर रहा करंटली मान लो मेरे को उधर जाना सारी दीवार अंदर गिर जाएगी नहीं साथ में फीलिंग कर दो कोई दिक्कत नहीं ऑफ कर देना जी हाथ दादा करके कर ले इसको अभी ये तो 100% मतलब टोटल ही नेग्लिजेंसी है ये तो उसकी मतलब भगवान उसके साथ था। आप लोगों ने इसमें कमी नहीं छोड़ी आपको सूचना दी गई आप लोगों ने बिल्कुल ना बंदे का पता लेना ना कुछ उल्टा जो सुनने मारे आपने ये बातें बोल दी मतलब मरा तो नहीं है कोई मतलब स्टेटमेंट नहीं है जिस तरह की ना बड़ी बात तो आपके सामने जी उस दिन मीडिया वाले नहीं खड़े थे हम तो चलो उस दिन नहीं थे मौजूद अकेला तो था नहीं अच्छा उसके बाद चलो तो कलेक्टर साहब के बाद वो होगी अगले दिन आ गए थोड़ा सा मतलब हमारी गलती है जी बात खत्म हमें आप मान रहे अपनी गलती तो एक्सेप्ट करिए देखो ना फायर थाने में दे रखा पर्चा जी अब तो गलती सलती वही होगी तो बात निकल के बाहर कल तक आप आ जाते तो शायद कुछ मतलब इनको मना लेते हैं इनको भी। अश्वनी जी आपका वार्ड है ये जी, बस ये खुद देना तो ये क्या हो रहा है आपके वार्ड में आपकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है अधिकारियों का तो हमने देख लिया बिल्कुल बनती है मैं टाइम टू समय से समय मैं यहाँ आता भी हूँ। दिन शाम को मैं अभी किसी अपना फैमिली फंक्शन में था मेरे को पता लगा वैसे ही मैंने ठेकेदार को फ़ोन किया था मैंने रवि को फ़ोन किया मैंने ऐसे ऐसे करके मैं कहा मैं आप शायद मैंने आपके चैनल की ही वीडियो देखी तो मैंने रवि को ठेकेदार को फ़ोन किया मैं फटाफट तुरंत वहाँ पे पहुँच और 2-4 बंदे लेके जा और वो वहाँ उनकी हेल्प करवा जी मतलब आप कौन सर ये आशु राणा है आपके पास मैंने 2 बार फोन किया आप यहाँ आए देखने के लिए? बिल्कुल नहीं आए
गलत बात, मेरे से नहीं मिले। आपके पास नंबर था, अगर मैं नहीं मिलता तो आप मेरे से बात करते। फंक्शन में थे, बोला ना मैं फंक्शन में तो अगले दिन मिलते फिर। तो मैं तो आया हूँ जी, अगले दिन भी आया, मैं तो आज भी आया हूँ। नहीं, अगर हम नहीं तो मिलना हमेशा एट अ टाइम थोड़ी, हम यहाँ पे खड़े थे। नहीं, मैं नहीं खड़ा हूँ तो आप यहाँ से मिल के आपके पास नंबर है, आप फोन करते, मैं घर में रहता हूँ। मेरे पास आपका नंबर नहीं है जी। आपके पास मैं आपके पास मेरा कॉल में नंबर गए होगा, होगे ना जी? हाँ बिल्कुल। मिस कॉल में मेरे गया पास होगा आपका नंबर होता, मैं आपको कॉल करता जी। वो तो आए थे, और मैं क्यों ना करता आपको कॉल। 3 बार आ लिए। अब हम परेशान हो रहे हैं। आप परेशान परेशान के लिए खड़े हैं। मेरी बात सुनो, ये भी सब आपकी परेशानी को दूर करने के लिए ही करवाया जा रहा है। तो खड़े ही हैं, मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं है कि आप, मेरी बात, ये नया काम चालू है, देखो 1-2 दिन तो कुछ ना कुछ दिक्कत तो होगी अंकल भाई साहब, आज 17 दिन हो गए। आपकी। 17 दिन हो गए। 17 दिन तो हो गए जी आपकी बात। इसमें अभी भी 5-7 दिन, हफ्ता 10 दिन। अश्विनी जी, क्या आपके हिसाब से काम ठीक हो रहा है? खड्डे खोद दिए जाते नहीं, हैं, नहीं, रास्ता बिल्कुल, नहीं छोड़ा जाता है, बिल्कुल पानी लोगों का नहीं आ रहा है, छोटी गलियां हैं, कंजेस्टेड गलियां हैं। अभी मैंने ठेकेदार को बोल दिया, एक मेन होल खोद के जब तक वो कंप्लीट न हो तो अगला मेन होल नहीं खोदना। नहीं, रास्ता तो यहाँ वो मिट्टी पड़ी है जहाँ, वहाँ ये रास्ता दे सकते थे, है ना? जहाँ मिट्टी अगर इधर से, बिल्कुल इधर भी दे सकते उस थे, मिट्टी को उधर सरका के रास्ता हो सकता। नहीं, कहीं ना कहीं ठेकेदार की बहुत कमी है जी। आज भी ठेकेदार को बोला है, ठेकेदार इसको अपना सुधारेगा। अच्छा जी। और ये जो लोग गिर रहे हैं खड्डों में, ये एक गलती है ठेकेदार की, बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी गलती है। देखो, मैं इसके बारे में दरखास्त भी दिया पुलिस थाने में, जिसको चोट लगी है, बहुत ज्यादा चोट आई हुई है, बहुत नुकसान हुआ है। ये तो मौत का कुआं बन गया। बिल्कुल बिल्कुल, मौत का कुआं ही है जी। और एक आधा बंद और गिरेगा रात में, और इससे ज्यादा क्या होएगा जी। और अगर रात का समय होता अमित जी, और कोई उसको ना देखता, मोटरसाइकिल पूरी डूबी हुई, तो हम आए थे यहाँ पे, तो क्या होता? वो तो जानलेवा काम था। ये तो वाकई ये बहुत ही एक सुरक्षा को दरकिनार करके शुरू किए गए कार्य हैं जी। नियम के हिसाब से पहले वो काम कंप्लीट करे और जब आगे बढ़े। जी। चलो आगे बढ़ भी गए, कोई बात नहीं, ठेकेदार को जल्दी रहती है, लेकिन प्रॉपर तरीके से सुरक्षा के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ रुकावट लगानी चाहिए, जिससे कि आम आदमी को पता लग जाए, बैरिकेडिंग की प्रॉपर व्यवस्था हो। जी। और हमेशा ही जब ऐसा काम स्टार्ट करे, गलियां इतनी लंबी चौड़ी नहीं है, इन्होंने एक तरफ गड्ढा खोद दिया, दूसरी तरफ मिट्टी डाल दी, पूरा रोड ब्लॉक कर दिया। जी। कम से कम इतनी प्लानिंग जरूर होनी चाहिए। अभी एक पब्लिक को पैसे जरूर दें, जिससे कि वो कंफर्टेबली और सेफ्टी के साथ अपने डेस्टिनेशन पे जा सकें। लेकिन उन्होंने बिल्कुल ही सुरक्षा को नजरअंदाज किया हुआ है, क्योंकि सभी को पता है डिफेंस कॉलोनी में भी रिसेंटली केस घटना घटी थी जी। किसी कारण से, चलो वो वहीं पे पता नहीं लग पाया। हाँ। लेकिन ये यहाँ पे क्योंकि गंभीर मुद्दा था, यहाँ पे जान जाने की पूरी एक जान जा सकती थी 100%। तो प्रभु इसके साथ था, जो बंदा ग्रीव्ड है, तो वो कहीं ना कहीं उसकी सेफ्टी होगी। आपने देखा ही होगा, पूरी बाइक पानी में डूब चुकी है। अब वो बंदा भी गिरा तो लोकल सुबह का मतलब दिन का समय था, आसपास के लोगों ने उसको निकाल के उसकी जान बचा ली, नहीं तो कुछ भी घटना घट सकती थी। अब आज SDO साहब आए हैं इसको विजिट करने, उनसे भी हमें थोड़ा एज ह्यूमैनिटी मेरे को लगता है भाई, उनको जैसे ही इस दुर्घटना का पता लगा था, उनको तुरंत अपने संज्ञान में लेके नेक्स्ट डे पार्टी के पास आना चाहिए था, समाज के लोगों से मिलना चाहिए था। लापरवाही अधिकारियों, ये बिल्कुल नेग्लिजेंसी है, इनका जो काम करने का तरीका है वह बिल्कुल ही सब स्टैंडर्ड है। इनको कुछ नहीं पता, किसी बारे में कुछ नहीं पता, कैसे काम करना, पब्लिक की सुरक्षा कैसे करनी है, किस शेड्यूल में काम करना है। ऐसा लगता है जैसे एक रैंडमली काम चलते जा रहे, कोई इनको देखने वाला नहीं है, और ये बस रैंडमली चल रहा है, जो ठेकेदार कर रहा है वही मान्य है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब आपने देखा होगा, ये बता रहे यहाँ पे लोकल वार्ड के निवासी हैं, यहाँ 15-20 दिनों से पानी की व्यवस्था डिस्टर्ब है जी। तो पीने का पानी तो आपको पता ही है, हर पल चाहिए आपको पीने का पानी जी। उसी की लाइन डिस्टर्ब है, उस पर कोई संज्ञान नहीं दे, बड़ी मतलब अजीब स्थिति है जी। कहीं ना कहीं, मतलब इस पर विशेष एक्शन लेने की जरूरत है, ताकि अधिकारी, मैं कहूँगा ठेकेदार की इससे ज्यादा गुनहगार अधिकारी है जी। जो किसकी जिम्मेदारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका, कहीं ना कहीं चलो ठेकेदार भी इसका हिस्सा है, लेकिन जब उसको एक कंट्रोल करने वाला सिस्टम ही फेल है तो वो क्या कंट्रोल करेगा? उसको आज़ादी मिली, वो अपनी मर्जी से काम करता जा रहा है जी। तो हमारे तो यही है, इसको इस तरह की भविष्य में दुर्घटना ना घटे, सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आप जनप्रतिनिधि है, इस वार्ड के MC है, क्या होना चाहिए? ऐसा है, देखो गोस्वामी जी, मैं तो आपको देखो, पब्लिक के हित के लिए हम ये काम करवाते हैं। मतलब एक MC होता है, वो पब्लिक के हितों के लिए कुछ अच्छा हो जाए। आज तक यही वो कॉलोनी थी जिनकी तरफ कुछ देखा ही नहीं गया था, कोई किसी को पता भी नहीं था कि यहाँ पे सड़कें हैं जी। तो मतलब बहुत ज़्यादा ही देखो, ये तो बहुत गलत काम हुआ है, जिनको चोट भी लगी है। मैं तो अब एक्शन क्या होगा जी? एक्शन तो मैंने इनको ठेकेदार को, मैंने उस दिन भी फ़ोन किया, मैंने जेई को भी फ़ोन किया, मैं कहा तुरंत वहाँ पहुँचो भाई। मैं फैमिली फंक्शन में था, मैं कहा वहाँ चोट लग गई, और मैं कहा उनकी हेल्प करो जाके। एक्शन तो अब क्या होगा, FIR करिए जी, अधिकारियों पे होगा एक्शन। जो अधिकारियों की है तो देखो आपके आगे ही है, उन्हें नज़रअंदाज किया और ये काम हो गया। लापरवाही है, बिल्कुल बहुत बड़ी लापरवाही। आशु जी, प्रशासन जागा है, ये आज SDO आए, आज ही जागा है जी। ये तो देखो ना, वो मतलब
तो एक्सीडेंट होने से बच जागा गया, नहीं है जान जी, बच जगाया गई, गया है जान जी। बच गई वो जागते तो तब कहते हैं जब अगले दिन आके यहाँ और जिसको चोट लगी उसका पता करते। और जब इनके पास फोन फान गए भाई थाने में दरखास्त गई तब आके यहाँ पे पहुंचे हैं जी। पानी की पाइप 15-17 दिन से टूटी हुई है। ठेकेदार को मैंने बोल दिया, विनोद जई है, प्रदीप जई है, मैंने सबको बार बार फोन कर दिया। मैं कहा पानी नहीं पहुंच रहा वहाँ पे। जी। वो बोल रहे हम ट्यूबवेल लगेगा तब यहाँ पे पानी पहुंचेगा। ट्यूबवेल 1 महीने नहीं लगता जी, वहाँ बगैर पानी के कैसे रह लेंगे यहाँ पे। बिल्कुल। जो इनके ये दूसरी कॉलोनी में से पहले पाइप लेके आए तो वो पाइप सबसे पहले इन्होंने तोड़ी। जी। मैंने उसी दिन बोला मैं अपना पानी सुबह इनका स्टार्ट करवा के देना जी। तो मतलब नज़रअंदाज है जी, कोई इसका वाली वारिस नहीं है। पब्लिक हेल्थ का बड़ा बुरा हाल हो चुका है जी यहाँ पे। एसडीओ साहब है, एसडीओ साहब कह रहे हैं मेरी कैथल ड्यूटी है, मेरी सिर्फ 2 दिन को रोंडा ड्यूटी है, मेरे को 3 घंटे तो आने में लग जाते हैं। जी। हैं मतलब तो कोई इसका खामियाजा शहर भुगतेगा। शहर ही भुगत रहा है, पब्लिक भुगतेगी जी, हम भुगत रहे हैं और क्या करें जी। मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है जी यहाँ पे। ये जो सर यहाँ हादसा एक हुआ है आपके संज्ञान में होगा, ये जो कार्य होता है क्या इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं होती, कोई सिस्टम नहीं है? पूरा सिस्टम होता है जी। और सिस्टम के अकॉर्डिंग ही कॉन्ट्रैक्टर को काम करना होता है। जी। जो नहीं करता तो उसके खिलाफ जो कार्रवाई करी जाती है वो की जाएगी और उसको लेटर के द्वारा इंटीमेट भी कर दिया गया है। जी। अगर उसने भविष्य में कोई इस तरह का कोई बगैर बैरिकेटिंग के या फिर उसके कुछ कार्य किया तो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रद्द कर दिया आप मौके पे आए हो आज, क्या नॉर्म्स के अकॉर्डिंग काम हो रहा है? जाएगा। फिलहाल तो जो चिड़ाई वगैरह है वो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है। नहीं, जो ये सेफ्टी की हम अगर बात करें तो सेफ्टी थोड़ा कम है। कम क्या, बिल्कुल ही नहीं है, कोई मैं बैरिकेड बता नहीं, दूं ना, कोई बैरिकेटिंग के लिए उनको बोल दिया भी इसके बाद आगे फर्दर कोई काम नहीं करना जब तक आपके पास प्रॉपर अरेंजमेंट ना हो। अगर हम बात करें लगातार हम ये कवर कर रहे हैं, दूसरी जो डिफेंस कॉलोनी है वहाँ भी, यहाँ भी सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं उनके पास ही कुछ सिक्योरिटी का साधन नहीं है। कैसे? लोग कोई हेलमेट, कोई मतलब सुरक्षा उपकरण, हेलमेट की जरूरत अगर वो खड्डे में काम कर रहा है, एक नाबालिग बच्चा काम कर रहा नहीं, हमारे था, पास वीडियो उसकी होगी अपना कोई आगे होगा अपने माँ बाप के साथ, नाबालिग बच्चे को हम काम पे नहीं आने देते किसी को। तो ये हादसा यहाँ हुआ है, क्या एक्शन रहेगा, क्या कार्रवाई विभाग करेगा? कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ जो विभागीय कार्रवाई है उसके अकॉर्डिंग अपने नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ। जी, धन्यवाद।